लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर समेत 16 ऐसे जिले जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया, जिससे गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। मछुआरे अपनी जान को जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़कर 110 मीटर पर पहुंच गया है, जिससे गंगा बैराज के 8 गेटों को खोल दिया गया है। यहाँ पानी यहाँ भर जाता है तो आदमी यहाँ को उधर इधर भागता है जहाँ पानी नहीं होता है। अधिकारी वगैरह गांव आते हैं? अधिकारी आते हैं, यहाँ चले जाते हैं जब पानी आता है तब। पहले नहीं आते हैं? पहले कौन यहाँ कोई देखने नहीं आता। मुजफ्फरनगर में गंगा बैराज के किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। गंगा किनारे बसे किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के गंगा खादर से जुड़े 5 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने गांव का दौरा कर लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और एसडीएम ने गांव मीरापुर का जायजा लेते हुए सभी ग्रामीणों को गंगा किनारे जाने से मना किया है। बिजनौर के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में हैं और सैकड़ों पशु और मजदूर जंगल में फंसे हैं। उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, कल रात को लगभग 11 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ और हमें सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही हम एक्शन में आए और पीएससीओ साहब और हमने मिलकर डीएम साहब और कप्तान साहब के निर्देश अनुसार पीएससी की टीम लगा के 5 व्यक्ति उस साइड फंसे हुए थे, उनको पीएससी की टीम ने सुरक्षित इस तरफ से लेके आए। इसके अलावा बालावाली से लेके रावली तक जितने गांव हैं, इसका सबका हमने रात को बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट किया। हमारे लेखपालों और कानूनगों के माध्यम से और पुलिस चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स के माध्यम से सबको सतर्क किया, मुनादी पिटवाई, सब लोगों को इधर लाया गया, सबको ये बताया गया कि कोई भी उस साइड नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में नेपाल के बनबसा बैराज से छोड़ा गया 1.80 क्यूसेक पानी तबाही मचा सकता है। यहाँ के डीएम ने अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से जिले की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और पीएससी भी अलर्ट पर है। फुलबेहड़ के बूम गांव में नदियों से होने वाले कटान से लोगों की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। घरों में चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए बिजनौर से ताबिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखीमपुर खीरी से शिवम हमारे साथ हैं। सबसे पहले ताबिश का रुख करूंगी। ताबिश, अब लगातार ये देखा जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है। आप अभी क्या देख पा रहे हैं वर्तमान में? गाँव गंगा के किनारे हैं, वहाँ पर बाढ़ आने की खतरा है, लेकिन कुछ गांव बाढ़ की चपेट में है। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। जागरूक के साथ साथ जो गंगा पार किसान फंसे हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक बिजनौर के अंदर 40 लोगों को निकाला गया है। जी ठीक है, शिवम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगभग ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर हालात एक जैसे बने हुए हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में हालात बेहतर? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ शारदा, घाघरा और सुहेली नदी है, जो कि बाढ़ के समय विकराल रूप ले लेती है। हालांकि अभी भीतर स्थिति कायम है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार जो कटान पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए गिरी पिटवा रहा है और साथ ही पीएससी और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अलर्ट मोड पर रखा है और जब तक बाढ़ है तब तक 15 दिन की जिले से न बाहर जाने की भी हिदायत दी है। ठीक है ताबिश, एक और चीज आपसे समझेंगे। जाहिर सी बात है कि ये पहले से तय है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो परेशानी जरूर होगी। उसके लिए क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से, लोगों की राहत बचाव को लेकर, सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन लगातार लोगों को
गांव गांव जाके जागरूक कर रहा है कि गंगा के किनारे जो भी गांव है वो गांव छोड़ के दूसरी तरफ आ जाएं। जी। तो उनके रहने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त, क्योंकि जब लोग अपनी जगह को छोड़कर शिफ्ट होंगे तो उनके लिए दूसरी जगह भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना ताबिश? देखिए, प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है, उनके साथ साथ उनके लिए टेंट की सुविधा भी करा रहा है। जी। और शिवम, लखीमपुर खीरी में किस तरह के इंतजाम है लोगों की सुरक्षा को लेकर? जी, प्रशासन जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर ये स्थिति जब प्रशासन तभी चेता है जब बाढ़ करीब आती है। अगर बाढ़ आने से पहले ही प्रशासन चेत जाए तो जो स्थिति इस समय होती है उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल जरूरी है कि लोगों के लिए इंतजाम होने चाहिए। ठीक है, अभी क्या हालात नजर आते हैं शिवम? कितना खतरा और जो निशान तय किया गया है कि इससे ज्यादा अगर जलस्तर हो जाता है तो लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक? जी, आपको बता दें कि अभी परसों बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया था, जो कि कल शाम तक की यहाँ पर पहुंच जाएगा। इससे जलस्तर जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा वैसे ही बाढ़ का खतरा भी और बढ़ाने लगेगा। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनमें जो बाढ़ के किनारे लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों सक्रिय हैं, लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बाढ़ से दूर ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ताबिश, नदियों नालों के समीप बसे हुए लोग अब जिनको मजबूरन वहां से शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्या जो प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है उससे वो सहमत हैं? और जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ लोगों का कहना है? देखिए, लगातार हम लोगों ग्रामीण से लगातार हमारी बात हो रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग अब सुरक्षित हैं। लगातार प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। जो किसान गंगा के पार अपने किसानी करते थे उन लोगों को ड्रोन कैमरे से प्रशासन ने रेस्क्यू करके निकाला है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा ताबिश। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर की। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बिजनौर के लोग भी परेशान हैं। बिजनौर के मंडावर इलाके के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ड्रोन कैमरे के जरिए लोगों का पता लगाया जा रहा है। अब तक 38 लोगों को जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि बाकी लोगों को निकालने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। देखिए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो फंसे हुए लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। चाहे ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है कि जहां पर भी लोग परेशानी में हैं, लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। उसके लिए लगातार सेना काम कर रही है, जवान काम कर रहे हैं। बिजनौर की हम बात करें तो वहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया और जिसकी वजह से दर्जनों लोग फंसे रहे। 38 लोगों को तकरीबन जवानों ने सुरक्षित निकाल दिया और बाकी लोगों को निकालने के लिए भी लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। ये सब हम जनपद बिजनौर के मनावर थाना क्षेत्र दयालपुर में है, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग किसान हैं। लगातार 5 लोग दूसरे टापू पे फंसे हुए थे, जिसको लेकर पुलिस और पीएसए के जवानों ने रेस्क्यू करके उन 5 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मेरे साथ किसान हैं, उनसे पूछना चाहूँगा अभी कितने लोग टापू पर मौजूद हैं। ग्राम मीरापुर का रहने वाला हूँ और यहाँ जो हमारा पानी बढ़ गया है इसलिए सब कुछ लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की व्यवस्था करी जा रही है। मुझे नहीं कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं? यही लोग लगभग होंगे। पानी कब से बढ़ रहा है? पानी कल से बढ़ रहा है, पूरा बुरी तरह से बढ़ रहा है। और कितने गांव डूबने की आशंका है? अगर बस ये करीबन जो गांव किनारे के गांव हैं सभी मतलब डूबने की कगार पे ही हैं। तो पानी हरिद्वार छोड़ा गया है, जो गंगा जलस्तर बढ़ा है? हरिद्वार से छूटा हुआ पानी है। कितने लोगों को निकाला गया अब तक? फिर लोग आ गए हैं, 50 लोग तो हमारे गाँव के आ चुके हैं, ग्यार वाला तो किसने निकाला इन लोगों को? तो ये मेरे साथ कुछ किसान से तो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग भी फंसे हुए हैं। पीएससी मौके पे मौजूद है, रेस्क्यू करके 5 आदमियों को निकाला गया है। हिंदी खबर की टीम मौके वारदात पर मौजूद है। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा की कि किस तरह गंगा का जलस्तर गंगा में बढ़ रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि गंगा के किनारे जो भी लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द निकले। कैमरामैन फरहान के साथ मैं ताबिश मिर्जा, हिंदी खबर बिजनौर। इसी के साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कानपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे साथ है। सबसे पहले दीपक का रुख करूंगी। दीपक, कानपुर में इस वक्त किस तरह की स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे जहां पर बाढ़ की संभावना पैदा हो रही है। कानपुर में क्या हालात?
जी बिल्कुल, लगातार पहाड़ों पे हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी दिन दिन बारिश 2-4 दिनों से लगातार जारी है, जिससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचने वाला है। और कानपुर के गंगा किनारे अधिकतर गांव बसे हुए हैं, तो वहाँ पे जहाँ बारिश के कारण गंगा में जब बढ़ रहे जलस्तर के कारण लगातार उनसे खतरा बढ़ा हुआ है। जी, यानी कि खतरा अभी है, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। जब से जानकारी मिली है कि बाढ़ गंगा का असर काफी तेजी से बढ़ा, प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण इंतजाम कर रहा है। जो गंगा तट के किनारे आसपास गांव बसे हुए हैं, वहाँ वो खाली कराए जा रहे हैं, उनको समुचित व्यवस्था उनकी करा के उचित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है निशांत, बहुत सी ऐसी चीजें अब देखी जा रही है लगातार, जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रखे हैं, अपनी जगह को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। वाराणसी में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, जैसा कि हमारे साथी संवाददाता बता रहे हैं कि जो है कि बारिश की वजह से और पहाड़ों बारिश की वजह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से वाराणसी की भी अगर हम बात कर लें तो वाराणसी में भी गंगा के जलस्तर में थोड़ा जो है कि बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अभी वह खतरा नहीं है जो बाकी जो जिलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया जाए कि प्रशासन अलर्ट मोड पर जरूर पर है। अगर ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए वो पूरी तैयारियों के साथ जो है कि आगे आने के लिए तैयार है। और हम अभी की बात कर लें तो बारिश भी लगातार बनारस में पिछले 4 दिनों से हुई है। आज बारिश सुबह से नहीं हुई है, लेकिन 4 दिन लगातार बारिश हुई है। अभी की बात कर ले तो अभी नियंत्रण स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में, लेकिन लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों को बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद रहिएगा और खतरा जहाँ पर है वहाँ से हट जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो भी गंगा नदी से सटे हुए इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी ऐसी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं आई है, जिसको देखते हुए अभी लग रहा है कि नहीं अगर ऐसी स्थिति होगी तो प्रशासन पूरी तरीके से नियंत्रण के लिए तैयार है। ठीक है निशांत, देखिए हर साल मानसून आता है, जलस्तर बढ़ता है और लोगों को परेशानियां जरूर होती हैं, तो उसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग की बात हो, प्रशासन की बात करें, उनको करनी चाहिए। तो इस वक्त अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर किस स्ट्रेटेजी के साथ काम हो रहा है, कैसे लोगों को राहत बचाव के लिए लगातार टीमें काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है? देखिए, हम आपको बता दें कि हर साल जब भी बाढ़ आता है तो ये वाराणसी का वो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से बाढ़ के प्रभाव में आ जाता है, पूरी तरीके से लबालब हो जाता है। और इसी से सबक लेते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने इस बार तैयारियां जरूर की है एनडीआरएफ के साथ, बाकी फोर्सेज के साथ, कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, अगर चीजें आती हैं तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। और खास तौर पर देखिए, वाराणसी बहुत छोटा शहर है, अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले तो बहुत छोटा शहर है और जो गंगा का यहाँ से प्रवाह होता है कम समयों में ज्यादा प्रभावी होता है। अगर हम बात कर ले, अगर जलस्तर बहुत जल्दी बढ़ता है तो बहुत ही कम समयों में ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर जरूर है और अपने बाकी फोर्सेस के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बार कुछ और भी मुस्तैदी हमें देखने को मिल रही है और क्षेत्रीय इलाकों को भी बार बार जो है अलर्ट मोड पर किया जा रहा है कि अगर जलस्तर लगातार अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आपको कम समयों में यहाँ से जो है हटा दिया जाएगा, रेस्क्यू कर दिया जाएगा। ठीक है दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में मौसम से जुड़ी जानकारी, अभी क्या आसार नजर आ रखे हैं अभी, और कितनी बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो कितने प्रभावित हो रहे हैं लगातार बारिश के कारण? देखिए, हरिद्वार से लगभग 40 लाख क्यूबिक टन पानी छोड़ा गया, जिसके कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और गांव जो आसपास के गांव है, जो गंगा किनारे बसे आसपास के गांव है, वहां पे लगातार खतरा बना हुआ है। गंगा का जल खतरे के निशान से थोड़ा सा ही नीचे बह रही है और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी जोर कोशिश में लगा हुआ है ताकि लोगों की समुचित व्यवस्था करा जाए और किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा तो जरूर है, लेकिन ये हर बार का है, लेकिन तो इसकी समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये हर साल का है। बारिश होती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है, गंगा किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। क्या प्रशासन को इसकी एक समुचित व्यवस्था, एक अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल उचित बात आपने कही है दीपक, क्योंकि हर साल मानसून आता है और हर साल इस तरह की स्थिति होती है, तो प्रशासन को इसके लिए पहले से सतर्क अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त होगा ताकि लोगों को खतरा ना हो। ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिएगा दीपक, निशांत, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।